अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बताएंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से, वो ये कि माइनिंग इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, इसने आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। पहला गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। अब ये देखना है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में जो वाकई SIFC की काविशों से इसको हम कह सकते हैं बूस्ट अप मिला, ये सेक्टर टैप हुआ और जिसके बाद इसकी जो एक हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन वो डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पहला गोल्ड सर्टिफिकेशन लेना पूरी दुनिया के अंदर ये एक रिकॉर्ड भी है और साथ साथ ये पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो एक कंट्रीज़ हैं वो अपनी आइज़ पाकिस्तान की तरफ करेंगे कि माइनिंग सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं या इतना ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इसके हवाले से। साथ साथ हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा साहब की जो वाशिंगटन DC में आलमी बैंक की क़यादत में अहम मुलाकातें हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम बिजनेसेस के बारे में बात होना, तमाम बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से बात होना, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और साथ साथ हमारे लिए जो B2B बिजनेसेस हैं उसको फ़रोग देना, आज इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में एक जो हमारा बजट है 2025 एंड 2026 17.57 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये कसरत राय से मंजूर हुआ और ऑफ कोर्स इसके बजट के जब इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट से वो हो जाएगी और इसके बाद जो है वो तमाम पर्क्स हम इस साल के लिए जो रखे गए हैं, गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए हैं या वो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने एक आम आवाम के लिए मख्तस की हैं, वो तमाम जो है वो एक अच्छा फ़ायदा देंगी। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हुकूमत आज कौमी असम्बली में 203.34 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट्स के हवाले से जो है वो मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आएंगी और वफाक की नई सब्सिडीज़ जो एक हम कह सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है वो मुतारिफ कराने का एक प्लान हो रहा है, ये मंसूबा होगा। इसमें आम आवाम के लिए भी जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि यहाँ पे न्यू एक सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंसिंग होगी तो यकीनन ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है जिसके इम्पैक्ट्स हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं और आज माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में हमने ये चीज़ वाज़ेह तौर पे देखी। एक रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता बरसों में छोटे और दरमियाने दर्जे के घरों की बुकिंग भी मुतासर हुई है। माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि ये नई स्कीम बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी सहारा देगी और रिहायशी बहरान में कमी का बाइस बनेगी। स्टेट बैंक के तहत मुतारिफ होने वाली ये स्कीम पॉलिसी रेट में कमी और माशी सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में लाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में सरगर्मियाँ बहाल होंगी बल्कि मकामी और बैनुल मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकार भी मुतवज्जे होंगे। रिपोर्ट आपने देखी और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ओवर इन कराची स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फातमी साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ख़ासकर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने अगेन तारीख रकम कर दी जिसके हवाले से SIFC की कोशिशें काफ़ी अरसे से जो है वो दिख भी रही थी और अब ये वाकई रंग ले आई हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी हाँ, असल में मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है और उसकी बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता 2-3 महीनों में माइनिंग के हवाले से काम किया गया है और अमेरिका को इसमें शामिल किया गया है, उसके बाद से पहली बात तो आप ये समझ लें कि यह खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को बहुत दिनों बाद एक ऐसी सूरत हाल मिली है जिसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग और फिर ईरान इजराइल की, उसके बाद हमारा वज़न बहुत ऊपर हो गया है और पाकिस्तान की अभी हैसियत बैनुल अक़वामी इस तरह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक भी हमारी तरफ देख रहे हैं, अमेरिका देख रहा है, चीन से तो हमारी दोस्ती है ही, यूरोप देख रहा है। तो इस लिहाज से ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए जो काम कर सकते हैं, जो हुकूमत कर रही है बजट के हवाले से या दूसरे हवाले से वो भी। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो जापान की कंपनी कोमाट्सो वो भी तकरीबन 100 मिलियन खर्च कर रही है इसी हवाले से, जो ख़ुद रेकोडिक में मशीनरी और आलात सप्लाई कर रही। तो ये जो अवार्ड है या ये जो कामयाबी है ये ऑलरेडी मुतवक्को थी क्योंकि जिस सम पे हम काम कर रहे हैं और माइनिंग के हवाले से जिस तरह हम इनकलाबी कदम उठा रहे हैं उसमें इसकी गुंजाइश मौजूद थी। और मैं समझता हूं कि अगर तो हमने बहुत ही सलीक़े से और बहुत होशियारी से इसको हैंडल किया
تو ہم بہت سارے کرائسس ہے، کیونکہ آپ ابھی بجٹ کا ذکر کری تھی، بجٹ میں تقریباً تمام پوائنٹس موجود ہے کیا کیا کرنے جا رہی ہے حکومت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم تمام شعبوں پہ جس کا وعدہ کیا ہے کل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جن چیزوں کا وعدہ، اس پہ بالکل کام کریں اور اس میں عوام کو شامل رکھیں، ہم خیال رکھیں، ہم آہنگی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جو سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہ ہوں. تو ہمارا بہت فروٹفل، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت پاکستان کا بڑا دبدبہ آپ کے سامنے یو اے ای نے ہم پہ ویزا کی ریسٹرکشن ختم کر رہی، اسی طرح پورے مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہا. امریکہ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 بار کہا کہ پاکستان جو ہے ہمارا اس وقت ساتھی ہے، حلیف ہے، دوست ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہترین اپرچونٹی کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو ملی ہے، اور اس کو ہم جتنا بہتر اویل کریں اچھا ہوگا. فاطمی صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکٹرز ہیں اور انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. دوسری طرف ہمارے لیے جو ایک بائلیٹرل ہمارے ریلیشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ صاحب کی واشنگٹن ڈی سی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک اہم ملاقاتیں جو بزنس کمیونٹی سے بھی ہو رہی ہیں، منسٹرز سے بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایفرٹ گورنمنٹ کی جانب سے ان اے سینس اس لیے بھی دیکھی جا رہی ہے کہ انویسٹمنٹ اور ساتھ ساتھ بزنس ڈپلومیسی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا چیمہ صاحب کے حوالے سے. اس وقت دیکھیے، اگر آپ کبھی غور کریں پچھلے 2-3-4 مہینوں کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو باقاعدہ ہمارے ہاں بجائے ایک گروپ جانے کے یا ایک پوری منسٹری جانے کے، ایک شعبے کے لوگ، ابھی آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے یہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے وہاں سرو کیا، اس کے بعد دوسرے منسٹر نے کیا، اس سے پہلے فورن افیئرس کے لوگ وہاں گئے. تو یہ جو لابینگ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور واشنگٹن ڈی سی کا جو اعتماد ہم نے حاصل کیا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں پروپیگنڈا ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارا جنرل خیال یہ تھا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، ایک انڈیا کا پروپیگنڈا تھا بہت سے لوگوں کا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لابینگ ہمارے لوگ کریں یہ بڑے پروفیشنل ہیں، اور ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا پروفیشنل ہے، اسی حساب سے وہاں کام کر رہا ہے. چیمہ صاحب وہاں موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ نہ صرف اوورسیز پاکستانی بہت انویسٹمنٹ کریں گے، بلکہ وہاں کے جو مقامی یعنی گورے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہ ان کا بھی انٹرسٹ بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے مائننگ جو ہے نا، یہ بنیاد ہے بہت بڑی انڈسٹری کی، اور پاکستان بہت خوش قسمت ہے. ریکارڈ ایک نہیں ہے، کوئلے کی بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، بے شمار ہمارے پاس منرلز ہے، اس کے علاوہ پریشس منرلز ہے ہمارے پاس. تو یہ انویسٹمنٹ اگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب، اور جو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہم بہت اسٹیبل ہیں، بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں. آپ نے شنگھائی کی سبمٹ میں دیکھ ہی لیا کہ جو حشر نشر ہوا انڈیا کا، اس سے جو ہماری ایک امیج ہے، امیج ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، تو انویسٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آنا شروع ہو جائے گی. ایک طرف آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہمارے اوپر ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہیں ہمارے پاس جو ایک مضبوطی ہے اکانومک ڈائریکشن میں وہ بھی واضح طور پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. وہیں یہاں پر قومی اسمبلی میں اتفاق رائے سے یہ بجٹ جو ہے اپروو ہو گیا ہے 17.57 ٹریلین روپیز کا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی منظوری کے بعد جو فائلرز اور نان فائلرز کا گیپ، یا پھر جو ایک انیشیٹو جو گورنمنٹ کی جانب سے نیو انیشیٹوز دیے گئے وہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہو جائیں گے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بہت اچھا، بلکہ میں آپ کو تو اس میں جو پوائنٹس ہیں، یعنی جو اس میں ٹیکس فراڈ بھی ہے، ٹیکس کی گھپلے بھی ہیں بہت سے، اس پہ جو پوائنٹس، یہ 2 چیزیں اچھی. اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایک دم ڈائریکٹ سختی والا پروگرام تھا اس کو بلاول بھٹو کے شاید اعتراضات کے بعد ختم کیا گیا ہے، اور اس میں ایک سافٹ رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور ایف بی آر کے کمشنر کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ 5 کروڑ سے اوپر کے حصوں کو نہ صرف یہ چیک کرے گا، جن دنوں تحقیقات ہوگی ان دنوں ٹچ بھی نہیں کرے گا ان کو، اور اس کے بعد 3 دن کے لیے بینک اکاؤنٹ سیز کیا جائے گا. اور یہ بھی کم سے کم 2 سے 3 بار ہوگا
जिसके बाद तो इसमें एक किस्म से बैलेंस रखा गया है कि वो लोग जिनको हमें शिकायत हो जाती कि जी हमें अचानक मेरा अकाउंट बंद हो गया, बिजनेस कोलैप्स कर गया, या हमें अचानक उठा के ले गए, गिरफ्तार कर लिया, तो ये जो इस बार इन्होंने बड़ा बैलेंस रखा, नहीं आवाम के फेवर में भी है और सरकार के फेवर में भी है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो फाइलर और नन फाइलर का जो झगड़ा, देखिए बड़ी अजीब व गरीब बात है कि 24 करोड़ में मुश्किल से 40 लाख लोग या हाँ शायद 40 लाख लोग फाइलर हैं, तो जाहिर है कैसे मुल्क चलेगा, आपको लाना तो पड़ेगा। बढ़ गई है, अब तकरीबन 6 मिलियन लोग हो चुके हैं। आप समझिए कि 6 मिलियन, हाँ 60 लाख, तो देखिए ना 24 करोड़ में 60 लाख हैं, इसके मतलब अभी बहुत गुंजाइश है और हुकूमत को इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि देखिए जब फाइलर नहीं हुए पिछले 70 साल में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो ब्रेन बैठे हुए हैं, जो दिमाग बैठे हुए हैं, जो अच्छे लोग बैठे, जो इकोनॉमिस्ट, उनसे ज़रूर मशवरा किया जाए कि क्या इसमें अवाम की कोताही है, क्या आपस की हम आहंगी की कोताही है, क्या हुकूमत की तरफ से कोई वीकनेस रही है माजी में, क्यों ऐसा है कि इतना बड़ा गैप है, तो क्यों ना हम ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें, ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें कि अवाम में ये एतमाद हो कि हमें जो चीज़ गवर्नमेंट दे रही है उसके जवाब में हमें टैक्स देना चाहिए। क्योंकि देखिए एक होता है देना और लेना ज़बरदस्ती, एक होता है कि आप खुद समझते हैं कि ये जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करते, आपको पता है कि आप परवरिश करेंगे तो कल अच्छा बच्चा बनेगा। फातमी साहब, आज हमने देखा है कि कौमी असम्बली में जो 203.34 अरब रुपए की जो ग्रांट्स हैं, इजाफी ग्रांट्स, वो भी मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। दूसरी तरफ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च करने जा रही है। इसके हवाले से बस जस्ट वन लाइनर बताइएगा प्लीज़। देखिए हाउसिंग स्कीम बहुत अच्छी, इससे पहले भी रही और होती रहेगी। इसमें दो बातों का ख्याल रखिए, आवाम की जो पूरी आमदनी का रेशो है और आपकी जो उनको देने का, इन दोनों रेशों के दरमियान देखिए मॉर्गेज आपके यहाँ 1% से भी कम है, तो वो तो है ही नहीं। तो आपको देखना होगा कि जो लोग हैं उनमें कितनी कैपेबिलिटी और कितनी सलाहियत है कि वो अपने लोन अदा कर सकते हैं, उसी हिसाब से टाइमिंग, उसी हिसाब से कर्जे, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन, ये सारी जो आप वादा करते हैं कितने दिन में, अगर इसको आपने मैनेज कर लिया तो इट इज़ ए वंडरफुल प्रोग्राम है ये। वेल, थैंक यू सो मच फातमी साहब, हम मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और वाकई हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हमारे पास आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो है वो अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, मार्केट में क्या क्या हुआ आज की मार्केट परफॉर्मेंस देखते चलें। ओपन हुई मार्केट 1,22,046.46 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,25,285.05, एक अच्छा जबरदस्त हायर साइड पे मार्केट देखा जा रहा है। पॉइंट्स लोअर वाज 1,22,222.69 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,24,379.06, यानी कि 2,332.6 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। और अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये सबसे ज़्यादा हायर स्कोर मार्केट का दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई मार्केट देखी जा रही है। तो एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं 2030 तक बिजली की जो पैदावार है उसमें इजाफा किया जाएगा, तकरीबन 60% और एक काबिल तजदीद ज़राए से पैदा की जाएगी, वफाकी वज़ीर तवानाई का ये कहना है। इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पहला AI डेटा सेंटर कराची में लॉन्च किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये फर्स्ट AI डेटा सेंटर होगा, और इसके हवाले से जो एक टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो है वो एक ऑलरेडी हम देख रहे हैं बहुत काम हो रहा है IT सेक्टर के अंदर। IT की
एक्सपोर्ट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी आईटी की एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया है। तो वहीं डेटा सेंटर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है और कराची के अंदर भी हम कह सकते हैं फ्रीलांसर्स का एक बहुत हुजूम देखा जाता है और पूरे कंट्री के अंदर ही एक जो यंगस्टर्स हैं इसकी पेनिट्रेशन है ऑफ कोर्स, इसके हवाले से बात करेंगे। और जापानीज़ कंपनी के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। जापानीज़ कंपनी कोमात्सु का कराची में $100 मिलियन का मेंटेनेंस सेंटर जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है। ये मंसूबा है और ये प्रोजेक्ट जो है वो यकीनन हम देख रहे हैं कल से अब तक इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी डिटेल्स हैं जो सामने आ रही है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई से टैक्स चोरों के बैंक अकाउंट्स 3 डेज तक जो है वो मुअत्तल किए जाएंगे। ये भी एक न्यूज़ है। ऑफ कोर्स जो नॉन फाइलर्स हैं या वो जो टैक्स चुराते हैं या टैक्स के अंदर जो है वो कुछ खुर्द-बुर्द करते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बैंक से ईयरली जो रकम निकालने की जो हद है वो 10 करोड़ जो है मुकर्रर की गई है और टैक्स चोरी रोकने के लिए डाटा का जो एक लेन देन है यानी कि डाटा के तबादले हैं वो भी जो है होंगे। इसका फैसला किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी अब्दुल रहमान साहब, बस ये बताइए कि 2030 तक जो 60% बिजली की पैदावार का कहा गया है कि 60% तक बढ़ा दी जाएगी। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर तवानाई साहब ने ये जो है डिस्कस किया है कि ऑटोमेटिकली जो पावर सेक्टर है इसको बूस्टअप करना है। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि तजदीद ज़राए से बिजली को पैदा किया जाएगा? देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, ये इनकी पॉजिटिव बातें जाती है जो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई कि बढ़ा दी जाएगी, अच्छी बात है। इससे देखिए आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके मुल्क में सरमाया बाहर से आएगा, प्रोडक्शन होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छी बात है। जो हुकूमत की अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हुकूमत गलत ट्रैक पे नहीं जा रही, हुकूमत अच्छे ट्रैक पे जा रही है, मुल्क को स्टेबल कर रही है। अगर हम AI डेटा सेंटर के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर पाकिस्तान का पहला डेटा सेंटर लॉन्च किया जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? और आईटी सेक्टर को आप देखते हैं, आईटी सेक्टर के अंदर इस बार तकरीबन 17% से भी ज़्यादा इजाफा देखा गया और फ्रीलांसर्स भी हैं जिसमें हमारी कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए हमारे मुल्क में जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आईटी सेक्टर में हमारे मुल्क के अल्लाह ताला ने बहुत हमारे नौजवान बच्चों को बहुत हुनर और बहुत ज़हन दिया हुआ है और कोई शक नहीं कि हम आईटी में तरक्की करेंगे और नेक नीति से जो काम होगा उसमें तरक्की होगी। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारी जो मुल्क की भाग दौड़ है ना, वो ऐसे शख्स के पास है जो चाहता है कि इस मुल्क में कुछ बन जाए और ये सामने नज़र आ रहा है। इसमें देखें ना, दुश्मन भी इस बात पे नहीं कहेगा कि उन्होंने गलत करे, अच्छा काम करे है। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं एक जापानीज़ कंपनी है कोमात्सु, वो भी पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लान्स कर चुकी है। वहीं वो कराची के अंदर मेंटेनेंस सेक्टर भी कायम कर रही है तकरीबन $100 मिलियन का। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो शहरी इलाकों में भी देखी जा रही हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर काम हो रहा है वो तो अलग है, इसके साथ साथ शहरों में भी ये काम हो रहा है। देखिए अच्छी बात है। देखें ये इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ रहा है, हमारे मुल्क में अमन सुकून हो रहा है ना, दुनिया देख रही है कि इस मुल्क में अमन आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे भी हम सरमायाकारी करें। इसलिए आप ये जापानीज़ का कह रहे हैं, कतर कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, चाइनीज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ के बड़े बड़े यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। मेरे बल्कि मेरे से चाइनीज़ पीछे एक ग्रुप आया, हमें मिल के गया है, वो यहाँ पे अपनी सरमायाकारी करना चाहते हैं। देखिए जब मुल्क में अमन होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, लोग बाहर दुनिया देखेगी अच्छा काम हो रहा है तो यकीनन होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का क्या रुझान है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। खासकर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि चीज़ें जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया रीजन के अंदर भी। हम देखते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो पाकिस्तान की मार्केट्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो देखो बड़ी मेहनत से वहाँ पैसा कमाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में सरमायाकारी ज़रूर करूँ और उस पर मेरा पैसा सिक्योर हो। और बिल्कुल से इस वक्त मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ जो है ना वो भी सुकून का सांस ले रहा है, क्योंकि देखिए हमारे जो फिर वही बात आ जाती, जो हमारे सिपहसालार ने जो हालात पैदा किए हैं ना, उनसे बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखो अमेरिका जैसा बंदा भी, मुल्क भी, उसका भी कह रहा है कि ये एक ज़हीन आदमी है, वरना कभी ऐसे नहीं हुआ। ये बातें सच्ची हैं तो है ना, दुनिया देख रही है। आखिर देखे झूठ झूठ होता है, जो आप ख्याली पुलाव पकाते हैं सबको पता है। अब देखिए अब ये इस वक्त बलोचिस्तान में एक जो डेलीगेशन आ रहा है मिनरल माइन के लिए, मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो चीज़ें जैसे पहले भी इन्होंने कहा था कि हम इस पर तवज्जो देंगे मुल्क में मादनियात पे, और उस वादे को पूरा कर रहे हैं ना। अरे वो वादा अगर पूरा करें बलोचिस्तान, तो हमारे पास कितने जबरदस्त मिनरल्स मौजूद हैं, बिल्कुल, जो कभी निकले ही नहीं, बड़ी तादाद जो कभी निकले ही नहीं, जो कभी निकले ही नहीं। देखे ना
हम इन पे तवज्जो देंगे तो कुछ होगा ना। लेकिन हमारे पास भी इतने वसाइल नहीं थे ना कि हम उसको प्रॉपर डिगिंग वसाइल कर देखे सकते लाने वाला बाग है ना, अल्लाह ने एक बंदा हमारे मुल्क के लिए अच्छा पैदा किया है ना, जो वसाइल ला रहा है, और उसके साथ उसने जो अपनी टीम रखी है, जो गवर्नमेंट रखी है, वो सही काम कर रही है ना, गवर्नमेंट से वो सही काम ले रहे हैं। देखिए आपके इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी दुरुस्त समत पे जा रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी के दूसरा उनका इत्तेहादी है वो भी दुरुस्त समत जा रहे हैं। जब आप सारे उनकी गाइडलाइन में, गाइडलाइन तो उनकी है ना, उनकी गाइडलाइन में सारे सियासी सही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप इस्लामाबाद को देख लें। आप मैं आपको एक और बात, आप इस्लामाबाद मोहसिन नकवी साहब की बात करता हूँ, आप इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि बिल्कुल तजावज़ात ख़त्म कर दिए। यकीन करें मैं दावे से कहता हूँ कभी ऐसे नहीं, अब ख़त्म हो रही हैं। राइट चलें जी, बड़ी बात वी है, आर बड़ी रनिंग चीज़ आउट है। ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप कमोडिटीज़ देखते चलते हैं, मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या रहे। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,53,407 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,03,311 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि लोकल मार्केट में थोड़ा सा एक पॉज, जो एक हायर साइड पे गोल्ड देखा जा रहा था, उसमें पॉज आ चुका है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,324.93 एंड ऑयल WTI पर बैरल 65.41, ऑयल ब्रेड क्रूड पर बैरल $67.93। ऑयल के प्राइसेस भी आप देख सकते हैं एक पॉज की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में, करेंसी अपडेट्स क्या क्या मौजूद है जी। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 331.92 रुपीज, सेलिंग वाज 332.51। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 389.78, सेलिंग वाज 390.47। यूएस डॉलर बाइंग रही 283.55, सेलिंग वाज 284.05 एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 39.56, सेलिंग वाज 39.63। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.61 and selling was 75.74 rupees. UAE dirham buying at 77.74, selling was 77.88. Omani Riyal buying rahi 737.79, selling was 738.88, and Kuwaiti Dinar buying rahi 928.33, selling was 929.97. ये थे फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ अपडेट्स आज की मार्केट के। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, खासकर अगर मार्केट की बात की जाए तो बेहतरीन वीक का जो एक बैंग है वो हुआ। साथ साथ जो ये वीक का क्लोजर है वो इतनी हायर डायरेक्शन में है कि अब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट की तरफ देख रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।